पहलगाम की घटना को लेकर जमीयत उलेमा हिंद उत्तराखंड ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर हमलेवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को देहरादून जमीयत की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा एवं देश में बढ़ रही सांप्रदायिक दुर्भावना पर आपत्ति दर्ज कराई गई। आज आप लोग डीएम साहब के यहाँ आए थे, क्या मामला है, क्या बात किया? देखिए, अभी पहलगाम कश्मीर के अंदर एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें देश के तकरीबन 27-28 लोगों की जान चली गई है। हम जमीयत उलमा की जानिब से और तमाम मुसलमानों की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमें इस बात का बेइंतहा दुख, अफसोस और तकलीफ है। अगर एक भी आदमी बगैर किसी वजह के मारा जाता है तो तकलीफ की बात है, बेइंतहा दुख की बात है। और यहाँ हमारे तकरीबन 27-28 लोग चले गए हैं, तो उन पर हम कड़ी निंदा का इजहार करने के लिए आज डीएम के ऑफिस पहुंचे हैं और हमने यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। डीएम साहब किसी वजह से आज मीटिंग में मशगूल थे। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप करके कड़ी निंदा का इजहार किया है। जमीयत उलमा पूरी उत्तराखंड की जो हमारी जमीयत है, वो अपनी तरफ से कड़े अल्फाज में इसकी निंदा करती है और इस पर गुस्से का इजहार करती है। और जिन लोगों ने इस घटना को घटा है, हम उनके ताल्लुक से सरकार से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, और वो किसी भी धर्म का हो करने वाला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसकी जांच हो कि ये मामला कैसे पेश आया है, 27-28 लोगों की जान कैसे चली गई है, वहां सुरक्षा थी या नहीं थी, ऐसा मामला क्यों पेश आया है। सरकार इस पर संज्ञान ले और ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये घटना घटी है और 28 लोगों की जानों से खेला है और गोलियों से भूनकर उनको जो है मौत के घाट उतार दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने जुमे के दिन भी इस पर कड़ी निंदा का इजहार करने के लिए अपील की कि पूरे शहर के मस्जिदों के अंदर काली पट्टी बांध करके तमाम लोग नमाज अदा करें और गुस्से का इजहार करें, काली पट्टी बांधकर अपना एहतजाज दर्ज कराएं। बहुत सारी मस्जिदों के अंदर जुमे के दिन भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई और फिर हमने जुमे के दिन भी जो है इसमें काली पट्टी बांध करके हम ISBT तक गए और हमने अपने गुस्से का इजहार किया और कड़ी निंदा की इस बात पर कि ये लोग जो चले गए हैं, बहरहाल जिस माँ का लाल गया है, जिस पत्नी का पति उसके सर से चला गया है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये इंतहाई दुखद खबर है। हम इसी मामले को लेकर आज डीएम ऑफिस पहुंचे हैं और हमने यहाँ आकर के ये ज्ञापन दिया है। घटना के बाद देश भर में कुछ घटनाएं हो रही है, आपस में एक दूसरे का सद्भाव खराब हो रहा है, नफरत से बढ़ रही है, इसके लिए क्या कहना है? इसके लिए हमारा कहना ये है कि यहाँ जो हमारे देश के अंदर, कहीं उत्तराखंड के अंदर, कहीं जो है यूपी के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, ये तो कोई बात नहीं है। फिर ये लोग भी आतंकवादी हैं जो इस तरीके से निहत्थे मुसलमानों को मार रहे हैं। इन मुसलमानों का कसूर क्या है? कहीं भी कोई किसी को पकड़ता है और वो उसको पीट देता है, उसके ऊपर हाथ उठा देता है और यहाँ तक हमले हो रहे हैं कि मौत के घाट उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है। वो तो आतंकवादी हैं ही जिन्होंने 28 लोगों की जान ली है, ये लोग भी आतंकवादी है जो इस तरीके से निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और उनको रास्ते में रोक करके पीट रहे हैं। मेरी सरकार से ये अपील है कि इन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो कश्मीर के अंदर मामला पेश आया है, वहां के छात्रों को परेशान किया जा रहा है, मैं ये भी अपील करता हूं कि जो छात्रों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, छात्रों का कसूर क्या है, पढ़ने वालों का, स्टूडेंट्स का कसूर क्या है, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनकी भी सुरक्षा के लिए वहां इंतजामात किए जाएं और इस पर भी सरकार संज्ञान ले।